નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે 2025-26માં જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આ વર્ષે આવી છે તેમાં ભાગ 1ની અંદર આપણને જે હિન્દી વિષય આપેલો છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 1 દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક પાઠના દરેક ભાગના વિડીયો અને પીડીએફ સોલ્યુશન સ્વરૂપે મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો। અને મિત્રો, હવે પીડીએફ તમે તમારા વોટ્સઅપ પર પણ મેળવી શકો છો અને કેવી રીતે મેળવવાની છે હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવીશ। તો જરૂરથી અંત સુધી વિડીયો જોજો, સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો। ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 1 દયાલુ શિકારી સ્વ અધ્યયન પોથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। सर्वप्रथम अपन सारांश आपवामां आवेलो छे। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में लिखिए। तो अहींया तमे जोई शको छो कि हिरन अने शिकारी वाली जे वार्ता छे तेना आपने अहींया फोटोज आपेला छे। तो एना उपरथी पहेलो सवाल, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो जवाब आवशे टांग पर। बीजो सवाल, दयालु शिकारी चित्रवार्ता किस मूल्य पर आधारित है? तो जवाब आवशे पशु प्रेम। त्रीजू, दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है? तो जवाब आवशे दया आना। त्यार पछी चौथुं, शिकारी को पछतावा क्यों होता है? तो जवाब आवशे हिरनी की आंखों में आंसू देखकर। पांचमूं, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? तो जवाब आवशे गाय। छठ्ठू, शिकारी को क्यों संतोष हुआ? तो जवाब आवशे हिरनी और शावक को खुश देखकर। सातमूं, दयालु शब्द का विलोम शब्द होता है? तो जवाब आवशे निर्दयी। आठमूं, शिकारी क्यों शिकार करता होगा? तो जवाब आवशे उसका व्यवसाय था। मित्रों, धोरण 3 થી 10ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી 2025-26ની આવી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક વિષયના કલરફુલ સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણા વોટ્સઅપ પર તમારા વોટ્સઅપ પર તમે મેળવી શકો છો। તો વોટ્સઅપ પર પીડીએફ મેળવવા માટે તમે સંપર્ક કરી શકો છો 7046222254 નંબર ઉપર। અને ખાસ જણાવવાનું કે એપ્લિકેશન પર જો તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો આપણી એપ્લિકેશન પર પણ મુકાઈ ચૂકી છે। એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને અહીંયાથી પણ તમે સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। અને સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનના આવનારા જે વિડીયો અને પીડીએફ છે તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, शिकारी जंगल में क्यों जाता है? तो जवाब आवशे शिकारी जंगल में शिकार करने जाते हैं। वह जंगल के जानवरों को पकड़ने या मारने के लिए जाता है, वह उसका काम होता है। बीजो सवाल, हिरनी की आंखों में आंसू क्यों थे? उत्तर, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी, इसलिए उसे दर्द हो रहा था। साथ ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसकी भी उसे चिंता थी, इसलिए हिरनी की आंखों में आंसू थे। त्रीजो सवाल, शिकारी अपने साथ क्या क्या लाया होगा, क्यों? तो जवाब आवशे शिकारी अपने साथ शिकार करने के लिए जरूरी सामान लाया होगा, जैसे बंदूक, गोलियां, चाकू, जाल या रस्सी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जंगल में जानवरों का शिकार करने आया है और इन चीज़ों की उसे ज़रूरत पड़ती है। चौथा सवाल, जंगल के प्राणी क्या क्या खाते होंगे? तो जो प्राणी शाकाहारी है वे सब घास, पेड़ की पत्तियां और अन्य चारा खाते हैं। मांसाहारी प्राणी अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। पांचवों, हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, क्यों? तो जवाब आवश्य कि हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह अच्छे से रहने और जीने का अधिकार है। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्य का सही है या गलत है लिखिए। पहलो सवाल, शिकारी शावक को अस्पताल ले गया, तो जवाब आवशे सही। बीजू, शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो जवाब आवशे सही। त्रीजू, अस्पताल में पुलिसकर्मी इलाज करते हैं, तो गलत। चौथू, शावक का अर्थ बच्चा होता है, तो सही। અને પાંચમું, हिरनी की आंखों में आंसू नहीं थे, तो जवाब आवशे गलत। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के प्रकार के अनुसार लिखिए। ચાલો તો અહીંયા વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે તો એમાં આવશે દિલ્હી, કલકત્તા, હિમાલય અને ગંગા। જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આવશે કલમ, પુસ્તક, હાથી અને કુત્તા। ભાવવાચક સંજ્ઞામાં આવશે ઈમાનદારી, લડકપન, વીરતા અને બુઢાપા। સમૂહવાચક સંજ્ઞામાં આવશે ભીડ, સભા, સેના અને જુલુસ। દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞામાં આવશે દૂધ, સોના, પાણી અને ઘી। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક સરસ મજાનું જે ચિત્ર જે છે તે આપવામાં આવેલું છે।
तो आ चित्र परथी આપણે વાક્યો લખવાના છે, તો કંઈક આ પ્રમાણે લખી શકીએ। यह एक बगीचे का चित्र है। सुबह का समय है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, दो लड़के कसरत कर रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की झूला झूल रहे हैं, पेड़ पर कुछ पंछी बैठे हुए हैं, एक गिलहरी कुछ खा रही है। चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है, तालाब में बतखें तैर रही है। चित्र में कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पर काफ़ी फल दिखाई दे रहे हैं। चित्र में सूर्य उदय होता दिख रहा है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसके आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और योग्य शीर्षक देकर बोध लिखिए। तो मित्रों अहींया તમે જોઈ શકો છો કે આપણને જે ચિત્ર આપવામાં આવેલા છે, ચિત્ર ઉપરથી આપણે સરસ મજાનું જે એક વાર્તા લખવાની છે, તો આ પ્રમાણે લખી શકીએ। વાર્તાને આપણે શીર્ષક આપી શકીએ દયાલુ લડકા और पंछी। तो જોઈએ સરસ મજાની આ કહાની। एक दिन रमन नाम का लड़का सैर पर जा रहा था। उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखी। चिड़िया को चोट लगी थी। रमन उस चिड़िया को अपने साथ घर ले आया। उस चिड़िया को उसने दवा लगाई और उसे एक पिंजरे में रख दिया। वह चिड़िया को समय से खाना और पानी देता था। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। एक दिन रमन ने बहुत सी चिड़ियों को उड़ते देख उसने अपनी चिड़िया का पिंजरा खोलकर उसको भी उड़ा दिया ताकि वह अपने साथियों के साथ खुश रहे। बोध आज़ादी सभी जीवों को अच्छी लगती है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7। નીચે दिए गए नाम के स्थान पर पशु और पक्षियों के चित्र ढूंढकर चिपकाए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મોર, સિંહ, હાથી, બંદર, તોતા, જીરાફ, મગરમચ્છ। ત્યાર પછી અલગ અલગ પ્રાણીઓના જે નામ આપણને આપેલા છે તે આપણે અહીંયા લગાડેલા છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8। चित्र ए और चित्र बी को ध्यान से देखकर उसके नीचे दोनों में से 5 भेद ढूंढ कर लिखिए। तो आ चित्र ए है और आ चित्र बी है, बराबर। बंने चित्रों ने तमारे ध्यानपूर्वक जोवाना है। हवे एना भेद आपणे लखवाना है। तो जो पहलो भेद, चित्र ए में कुत्ता है, चित्र बी में नहीं है। भेद 2, चित्र ए में मकान है, चित्र बी में नहीं है। भेद 3, चित्र ए में चिड़िया के 3 बच्चे हैं, चित्र बी में 2 बच्चे हैं। भेद 4, चित्र ए में पानी में मछली है, बी में बतख तैर रही है। भेद 5, चित्र ए में छोटी पतंग है, चित्र बी में बड़ी पतंग है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9। नीचे दिए गए एक एक चित्र को देखकर उसका वर्णन करके कहानी को पूर्ण कीजिए और उसे योग्य शीर्षक दीजिए। ચાલો, તો શીર્ષક આપણે આપીશું બાતુની કછુઆ। પહેલા ચિત્ર ઉપરથી આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले हंसों से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते थे। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। ત્યાર પછી બીજા ચિત્ર પરથી, धीरे धीरे वह तालाब भी सूख गया। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। हंसों ने पानी से भरा एक बड़ा तालाब ढूंढा और कछुए को वहां ले जाने की युक्ति सोचने लगे। फिर कछुए ने बताया, एक लकड़ी के टुकड़े से लटक कर उसे उस तालाब तक ले चले। हंसों ने उसकी बात मानी और कहा कि उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। हंस कछुए को लेकर निकले। नगर के लोगों ने कछुए को उड़ता देखकर आश्चर्य हुआ और वे चिल्लाने लगे, कछुआ कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, और आकाश से गिर पड़ा। बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण कछुए ने अपना दम तोड़ दिया। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10। उचित शब्दों से खाली जगह भरिए और कहानी को पूर्ण कीजिए। तो અહીંયા જો ખરાબ, માફ, સો, ખા, ચૂહા, ખેલને, શેર અને નીંદ જેવા શબ્દો આપેલા છે। तो જોઈએ આપણે અહીંયા સરસ મજાનો આ જે વાર્તા આપેલી છે તે। एक शेर था, वह आराम से खाली जगह रहा था। तो यहाँ जवाब आवश्य 100। तभी एक चूहा आया, चूहा खेलने लगा, शेर की नींद खुल गई, वह नाराज हो गया, वह गरज कर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर गया, वह बोला, मुझे माफ़ कर दो। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। अगर फिर से मेरी नींद खराब की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहे ने शेर से वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, और उसने शेर से माफ़ी मांगी और चला गया। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर नीचे लिखे वाक्यों को उचित क्रम दीजिए। ચાલો, તો અહીંયા આપણને खरगोश और कछुए की જે કહાની આપેલી છે તેમાં પહેલું જે છે, खरगोश पेड़ की छाया में आराम करने लगा, तो ये 3 નંબરનું વાક્ય આવશે। खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे, तो 1 नंबर पर आवશે। कछुआ चलता रहा और जीत गया, 4 नंबर पर आवશે। खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाने की सोची, 2 नंबर पर आवશે।
ત્યાર પછી છે પ્રશ્न नंबर 12, निम्नलिखित कहानी को पढ़िए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एमां छे प्यासा कौवा। तो किसी एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कभी भी उसे पानी नहीं मिला। जब वह बहुत थक गया था तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया। उसमें थोड़ा सा पानी था। उसने घड़े में अपनी गर्दन डाली, लेकिन पानी की सतह तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह पास पड़े कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जब पानी ऊपर तक आ गया तो उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ત્યાર પછી તમારા માટે ખાસ મહત્વની જાણકારી કે ધોરણ 3 થી 12ની કોઈ પણ પ્રકારની પીડીએફ અને પીપીટી જો તમારે જોઈતી હોય તો એ તમને મળી જવાની છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। હાલમાં તમે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તે સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન હોય, દરેકે દરેક પાઠની સમજૂતી કે સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન હોય, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી હોય, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક હોય, પ્રયોગ પોથી કે ભૂગોળ પોથી હોય, અંગ્રેજી ગ્રામર હોય, યુનિટ ટેસ્ટ હોય, આઈએમપી પ્રશ્નો હોય કે અસાઇનમેન્ટ અને આઈએમપી પેપર હોય, દરેકે દરેક પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંયાથી તમને મળી જશે। વોટ્સઅપ પર પીડીએફ અને પીપીટી મેળવવા માટે પણ તમે 70 46 22 22 54 નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, અથવા તો આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને અહીંયાથી પણ તમે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અવશ્ય આ પીડીએફ મેળવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 13, નીચે દિए गए चित्रों को देखकर अपने मित्र को कहानी सुनाइए। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મગરમચ્છ ઓર બંદર કી સરસ મજાની જે કહાની છે તે આપણને આપેલી છે, જે તમારે તમારા મિત્રોને સંભળાવવાની છે। ત્યાર પછી ઇતના કીજે અહીંયા આપણને આપેલું છે, બરાબર। અને આવી રીતે આ પાઠ જે છે તે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું મિત્રો આપણે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું, સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં। અને સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનના દરેકે દરેક વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે અને પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મુકાઈ ચૂકી છે। તો જરૂરથી આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો।